नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसके लेखक हैं स्टीफन आर कोवी, जिन्होंने अपनी किताब में जीवन के 7 ऐसे आदतों को बताया है जो आपको न सिर्फ सफल बनाएंगी, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएंगी। यह किताब सिर्फ सफलता के लिए नहीं, बल्कि संतुलित, खुशहाल और प्रभावशाली जीवन के लिए मार्गदर्शिका है। इस वीडियो में हम हर आदत को विस्तार से समझेंगे, उसके मायने जानेंगे, साथ में कहानियां और उदाहरण भी देखेंगे ताकि आप इन्हें अपनी जिंदगी में उतार सकें। क्या है ये 7 आदतें? 1. प्रोएक्टिव बनना। 2. एंड इन माइंड रखना। 3. प्रायोरिटाइज करना। 4. विन विन सोच रखना। 5. पहले समझना, फिर समझाना। 6. सिनर्जाइज करना। 7. सेल्फ रिन्यूअल करना। आदत 1. प्रोएक्टिव बनना। प्रोएक्टिव होना मतलब खुद अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना। इसका अर्थ है कि आप परिस्थितियों या लोगों के बजाय अपनी प्रतिक्रियाओं और फैसलों के मालिक हैं। रिएक्टिव इंसान परिस्थितियों के शिकार होते हैं, जबकि प्रोएक्टिव व्यक्ति अपने जीवन की डोर अपने हाथों में रखता है। स्टीफन कोवी का कहना, आपके व्यवहार का नियंत्रण आपके पास है, आप जो करते हैं वह आपकी चुनाव क्षमता पर निर्भर करता है। व्यावहारिक उदाहरण, राम और श्याम दोनों ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस में अचानक से कोई बड़ा बदलाव आता है, जिससे काम करने का तरीका बदल जाता है। राम शिकायत करता रहता है, क्यों ये बदलाव किया? मैं तो फंसा रह गया। श्याम सोचता है, चिंता करने से बेहतर है मैं इस बदलाव के साथ खुद को ढालूं और नए मौके तलाशूं। यकीन मानिए, जो श्याम है वो प्रोएक्टिव है, जिसने अपनी सोच से स्थिति पर नियंत्रण रखा। कहानी, प्रोएक्टिव सोच से सफलता की ओर। राकेश एक युवा था जिसे नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला। उसकी टीम का रवैया भी ठीक नहीं था। वह निराश होकर सोचने लगा कि सब गलत है। फिर उसने प्रोएक्टिव बनने का फैसला किया। उसने अपने काम में और बेहतर बनने की ठानी, नए स्किल सीखे और टीम के सदस्यों से संवाद बढ़ाया। कुछ महीनों में न केवल उसे प्रमोशन मिला, बल्कि टीम भी उससे जुड़ी और सफलता मिली। सीख, परिस्थितियां हमेशा नियंत्रण में नहीं होतीं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया जरूर होती है। कैसे बने प्रोएक्टिव? 1. अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें और बदलने की कोशिश करें। 2. अपनी प्रतिक्रियाएं सोच समझकर दें। हर परिस्थिति में झुकने की बजाय सोचें कि आपकी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या होगी। 3. लक्ष्य बनाएं और योजना बनाएं। अपने लक्ष्य तय करें और उनके लिए छोटी छोटी योजनाएं बनाएं। 4. स्वयं को प्रेरित करें। खुद को सकारात्मक कहानियों, किताबों और लोगों से घेरें। एक्स्ट्रा टिप्स। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो अपने दिमाग और दिल को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। आप प्रोएक्टिव बने, अपनी सोच की ताकत को पहचानें और अपनी दुनिया खुद बनाएं। एग्जाम्पल एक्टिविटी, अपनी भाषा और सोच को जांचें। क्या आप मुझे करना होगा कहते हैं या मैं चुनता हूं? अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए रोजाना मेडिटेशन या गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। छोटी छोटी आदतों में भी प्रोएक्टिव बने, जैसे सुबह जल्दी उठना, अपना दिन प्लान करना। आज के दिन आप किन 3 ऐसी चीजों पर नियंत्रण कर सकते हैं जो आपकी खुशी या सफलता को बढ़ाएंगी? एक छोटी सी समस्या लें और सोचें कि आप उसका समाधान कैसे प्रोएक्टिव तरीके से निकाल सकते हैं। आदत 2. अंत को ध्यान में रखें। एंड इन माइंड रखना। जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो क्या आप उसके अंत को पहले से सोचते हैं? आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में एक स्पष्ट लक्ष्य या विजन रखते हैं। इसका अर्थ है कि आप जानते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं,
आपकी मंजिल क्या है? मतलब एंड इन माइंड रखना का अर्थ है अपने जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य पहले से स्पष्ट होना। जब आप यह जानते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आपके सभी कार्य उसी दिशा में केंद्रित होते हैं। स्टीफन कोवी का विचार। शुरुआत में ही अंत को ध्यान में रखो। यह आदत आपको जीवन में स्पष्टता, उद्देश्य और दिशा देती है। व्यावहारिक उदाहरण। सोचिए कि आप एक यात्रा पर हैं, लेकिन आपने मंजिल तय नहीं की है। आप भटक सकते हैं, समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी मंजिल स्पष्ट है, तो हर कदम उसके अनुरूप होगा। कहानी, सपना जो साकार हुआ। संगीता एक युवा महिला थी जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी। लेकिन वह असमंजस में थी कि क्या करे। एक दिन उसने अपने जीवन का विजन बनाने का फैसला किया। उसने लिखा, मैं 5 साल में एक सफल उद्यमी बनूंगी जो दूसरों की मदद करे। उसने हर दिन अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे काम किए। 5 साल बाद वह एक सफल बिजनेसवुमन बनी जिसने कई लोगों को रोजगार दिया। सीख, जब आपका अंत स्पष्ट होता है तो रास्ता अपने आप बन जाता है। कैसे एंड इन माइंड रखें? अपने जीवन का विजन लिखें। लिखिए कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक रूप से। 2 लक्ष्य निर्धारित करें। अपने विजन को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें। 3 दैनिक और साप्ताहिक योजना बनाएं। अपने दिन प्रतिदिन के कामों को अपने लक्ष्यों से जोड़ें। 4 समय समय पर समीक्षा करें। देखें कि आप अपने विजन के कितना करीब हैं और आवश्यक बदलाव करें। एक्स्ट्रा टिप्स। जब आपके सपनों का एक चित्र आपके मन में साफ होता है, तो हर कदम उस चित्र को हकीकत में बदलने की दिशा में होता है। यह आदत आपको जीवन का नक्शा देती है। एग्जाम्पल एक्टिविटी। एक खाली कागज लें और अपने जीवन का 5 साल बाद का विजन लिखें। उस विजन को पूरा करने के लिए अगले 6 महीनों के 3 छोटे लक्ष्य तय करें। सोचें कि आज से आप क्या शुरुआत कर सकते हैं जो आपको उस विजन के करीब ले जाए। आदत 3, पहले जरूरी काम करें। आपके पास दिन में 24 घंटे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन घंटों में आप अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर कितना ध्यान देते हैं? अपनी प्राथमिकताओं को समझना और सबसे पहले उन कामों को करना जो आपके उद्देश्य और लक्ष्यों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब, यह आदत प्राथमिकताओं पर काम करने के बारे में है। बहुत से लोग व्यस्त रहते हैं, लेकिन असल में वे जरूरी कामों को टाल देते हैं। यह आदत हमें सिखाती है कि कैसे जरूरी और महत्वपूर्ण कामों को पहचानकर पहले करें। स्टीफन कोवी का विचार। प्रभावी लोग अपनी प्राथमिकताओं को तय करते हैं और सबसे पहले उन्हीं को अंजाम देते हैं। व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए 2 लोग एक दिन के लिए काम की सूची बनाते हैं। पहला व्यक्ति सिर्फ जल्दी जल्दी जो भी काम सामने आए करता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो। दूसरा व्यक्ति सोच समझकर उन कामों को करता है जो उसके जीवन और करियर के लिए जरूरी है। दूसरा व्यक्ति अंत में अधिक सफल और संतुष्ट रहता है। कहानी, राजीव की बदलती जिंदगी। राजीव एक ऑफिस कर्मचारी था जो हमेशा व्यस्त रहता था लेकिन कभी काम पूरे समय पर नहीं कर पाता था। वह परेशान था। फिर उसने फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट की आदत अपनाई। उसने अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से की। उसने छोटे छोटे व्यवधानों को रोका और काम पर पूरा ध्यान दिया। कुछ महीनों में उसका प्रदर्शन बेहतर हुआ, उसे प्रमोशन मिला और उसकी जिंदगी में संतुलन आया। सीख, जब आप सही प्राथमिकताएं तय करते हैं, तो आपकी ऊर्जा और समय दोनों का सदुपयोग होता है। कैसे अपनी प्राथमिकताएं तय करें? अपने लक्ष्य याद रखें। आपके लक्ष्यों के आधार पर ही प्राथमिकताएं तय करें। 2 कामों की सूची बनाएं। दिन की शुरुआत में या पूर्व रात को करें। 3 महत्व और तात्कालिकता समझें। जरूरी कामों को पहले करें, फालतू व्यस्तता से बचें।
4. ना कहना सीखें। अनावश्यक कामों और व्याकुलताओं से बचें। एक्स्ट्रा टिप्स। जब आप अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं और पहले महत्वपूर्ण काम करते हैं, तो आपके सपने असलियत की दिशा में बढ़ते हैं। एग्जाम्पल एक्टिविटी। हर रविवार को अगले हफ्ते की योजना बनाएं। अपने कैलेंडर में प्राथमिकता वाले कामों को ब्लॉक करें। ना कहना सीखें, खासकर उन कामों के लिए जो आपकी प्राथमिकताओं में नहीं है। आदत 4. जीत जीत सोचें। दुनिया में रिश्तों और कामकाज में अक्सर लोग सोचते हैं, या मैं जीतूंगा या तुम। यह सोचने का तरीका लंबी अवधि में नुकसानदेह होता है। जीत जीत सोचें की आदत हमें सिखाती है कि हम ऐसी सोच रखें जहां हर कोई जीतता हो। इसका मतलब है कि रिश्तों और कामों में दोनों पक्षों की भलाई और सफलता हो। जीत जीत सोच का मतलब है कि आप रिश्तों और फैसलों में हमेशा ऐसी स्थिति ढूंढें जहां सभी पक्षों को फायदा हो। यह आदत पारस्परिक सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देती है, न कि सिर्फ अपनी जीत के लिए दूसरों को हराना। स्टीफन कोवी का विचार। सही सोच से ही सही परिणाम आते हैं। जीत जीत सोच वो तरीका है जिससे हर कोई लाभान्वित होता है। व्यावहारिक उदाहरण। सोचिए, दो बिजनेस पार्टनर हैं जो दोनों चाहते हैं ज्यादा मुनाफा कमाना। अगर दोनों केवल अपनी जीत सोचें तो अंत में झगड़ा होगा। लेकिन अगर वे सोचें कैसे हम दोनों की जीत हो, तो वे बेहतर डील कर पाएंगे जो लंबी अवधि में दोनों के लिए फायदे वाली होगी। कहानी सीमा और राज की समझदारी। सीमा और राज एक प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे थे। शुरुआत में वे अपनी अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे तनाव बढ़ रहा था। फिर सीमा ने कहा, हम कैसे ऐसी योजना बनाएं कि दोनों को फायदा हो। राज ने भी माना। वे एक साथ बैठकर दोनों के फायदे और नुकसान पर चर्चा करने लगे। परिणामस्वरूप दोनों ने एक ऐसा समाधान निकाला जिससे प्रोजेक्ट भी सफल हुआ और उनका रिश्ता भी मजबूत हुआ। सीख। जीत जीत की सोच रिश्तों को मजबूत बनाती है और सफलता को सुनिश्चित करती है। कैसे थिंक विन विन अपनाएं। एक दूसरों के दृष्टिकोण को समझें। उनकी जरूरत और चाहत को जानने की कोशिश करें। 2. साझा लाभ खोजें। ऐसे समाधान खोजें जो सभी के लिए फायदे वाले हों। 3. ईमानदारी और सम्मान रखें। साफ और खुले दिल से बातचीत करें। 4. समझौता और सहयोग करें। अगर जरूरी हो तो बीच का रास्ता निकालें। एक्स्ट्रा टिप्स। जब आप जीत जीत की सोच अपनाते हैं, तो आप केवल अपना नहीं, बल्कि सबका भविष्य बेहतर बनाते हैं। एग्जाम्पल एक्टिविटी। सोचें कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, न कि केवल अपने लिए। समस्या को जीतहार के रूप में न देखें, बल्कि साझेदारी की तरह देखें। अपनी भाषा में सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे हम कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। आदत 5. पहले समझें, फिर समझाएं। रिश्तों और संचार का सबसे बड़ा राज है, पहले समझने की कोशिश करो, फिर खुद को समझाओ। हम अक्सर बात करते तो बहुत हैं, लेकिन सुनना कम करते हैं। इससे गलतफहमियां बढ़ती हैं और रिश्ते टूटते हैं। पहले समझो का मतलब है सामने वाले की बात और भावना को पूरी गंभीरता से सुनना और समझना। मतलब, यह आदत हमें सिखाती है कि प्रभावी संचार का आधार है सही मायने में सुनना। जब हम पहले सामने वाले की बात समझने की कोशिश करते हैं, तो वे खुलकर बोलते हैं और हमारा विश्वास जीत लेते हैं। इससे हम अपने विचारों को बेहतर तरीके से रख पाते हैं। स्टीफन कोवी का विचार। अक्सर हम सुनने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। यह आदत सही संचार में सबसे बड़ी बाधा है। व्यावहारिक उदाहरण। कल्पना कीजिए, एक पति पत्नी के बीच बहस हो रही है। अगर पति पहले पत्नी की बात ध्यान से सुनेगा, उसे समझेगा कि वह क्यों नाराज है, तो बहस के बजाय बातचीत होगी। पर अगर वह जल्दी में बोलना शुरू कर दे, तो झगड़ा बढ़ सकता है। कहानी रवि और प्रिया की बेहतर समझ। रवि और प्रिया एक दिन ऑफिस से थके हुए घर आए। प्रिया ने घर का काम लेकर शिकायत शुरू कर दी। रवि ने जल्दी में कहा,
तुम हमेशा इसी तरह बोलती हो, मुझे तो आराम ही नहीं मिलता। प्रिया और भी नाराज हो गई। फिर अगली बार रवि ने सोचा, पहले प्रिया की बात ध्यान से सुनो। उसने कहा, मुझे समझाओ, क्या तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है? प्रिया ने खुलकर बताया कि ऑफिस की थकान के बाद घर का काम संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। रवि ने कहा, चलो मिलकर इस काम का समाधान ढूंढते हैं। उनका रिश्ता पहले से भी मजबूत हो गया। सीख, सुनना सबसे बड़ा सम्मान है। कैसे यह आदत अपनाएं? एक ध्यान से सुने। सामने वाले की बात में ध्यान लगाएं, बीच में न रोकें। 2 भावनाओं को समझें। केवल शब्द नहीं, बल्कि उनकी भावना को समझने की कोशिश करें। 3 सवाल पूछें। अगर कुछ समझ न आए तो विनम्रता से पूछें। 4 पुनः कहें। सामने वाले की बात को अपने शब्दों में दोहराएं ताकि उसे लगे कि आपने सही समझा। 5 फिर अपनी बात रखें। जब सामने वाला पूरी तरह खुल जाए, तब अपनी बात समझाएं। एक्स्ट्रा टिप्स। जब हम दूसरों को पूरी गंभीरता से सुनते हैं, तो वे भी हमारे लिए उसी तरह सुनते हैं। एग्जाम्पल एक्टिविटी, एक्टिव लिसनिंग का अभ्यास करें, सामने वाले की बात को दोहराएं, समझाने की कोशिश करें। अपनी प्रतिक्रियाओं को टालें जब तक आप पूरी बात न सुन लें। दूसरों की भावनाओं को स्वीकार करना सीखें। आदत 6, संयुक्त प्रयास करें। मतलब मिलकर काम करने पर हम अकेले से कहीं ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जब अलग अलग विचार, कौशल और अनुभव मिलते हैं, तो नए और बेहतर समाधान निकलते हैं। स्टीफन कोवी का विचार। सिनर्जी पैदा होती है जब हम अपनी असमानताओं का सम्मान करते हैं और उनका सम्मान करते हुए मिलकर काम करते हैं। व्यावहारिक उदाहरण। एक कंपनी में मार्केटिंग टीम और प्रोडक्ट टीम अलग अलग सोचती है। अगर वे अलग अलग काम करें, तो समस्या हो सकती है। लेकिन जब दोनों टीम मिलकर ग्राहक की जरूरत समझती हैं और समाधान निकालती हैं, तो उत्पाद बेहतरीन बनता है और मार्केट में सफल होता है। कहानी, अमन और सीमा का प्रोजेक्ट। अमन एक इंजीनियर है और सीमा एक डिजाइनर। एक बार उन्हें नया स्मार्टफोन बनाने का प्रोजेक्ट मिला। अमन ने तकनीकी फीचर्स की बात की, जबकि सीमा ने दिखावे और यूजर एक्सपीरियंस पर जोर दिया। शुरुआत में दोनों के बीच झगड़ा हुआ क्योंकि उनकी सोच अलग थी। फिर उन्होंने मिलकर विचारों को साझा किया और एक ऐसा स्मार्टफोन बनाया जो तकनीक में मजबूत और डिजाइन में आकर्षक था। कंपनी को बड़ा फायदा हुआ और दोनों की टीमों की दोस्ती भी गहरी हुई। सीख, अलग अलग विचारों का मेल नए अवसर पैदा करता है। कैसे यह आदत अपनाएं? एक खुली सोच रखें। अलग विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहें। 2 सम्मान दें। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और स्वीकार करने का प्रयास करें। 3 साझा लक्ष्य बनाएं। सबका फोकस एक ही लक्ष्य पर हो। 4 सुनो और साझा करो। खुलकर अपने विचार भी साझा करें और दूसरों को भी सुनें। 5 रचनात्मक समाधान खोजें। हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसका जवाब मिलकर खोजें। एक्स्ट्रा टिप्स। सही टीम वर्क में हम अलग अलग खामियों को पूरा करते हैं और अपनी ताकतों को बढ़ाते हैं। अपने विचार खुलकर साझा करें और दूसरों की बात को भी खुले दिल से स्वीकार करें। मतभेदों को समस्या न मानें, बल्कि उन्हें अवसर समझें। टीम के साथ नियमित बैठकें करें ताकि संवाद बना रहे। आदत 7, खुद को निखारते रहना। क्या आप जानते हैं, अगर हम अपनी आरी को लगातार तेज नहीं करते, तो वह लकड़ी काटने में असमर्थ हो जाती है? इसी तरह हमें भी अपने जीवन के 4 महत्वपूर्ण पहलुओं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, को निरंतर निखारते रहना होता है। यह आदत है शार्पन द सॉ की, यानी अपने आप को ताज़ा, मजबूत और सक्षम बनाए रखना। मतलब, खुद की देखभाल करना और अपने ज्ञान, ऊर्जा और भावना को नियमित रूप से रिचार्ज करना ताकि हम लंबे समय तक प्रभावी और सफल बने रहें। अगर हम खुद को सुधारते रहेंगे, तो हम हर चुनौती का सामना बेहतर तरीके से कर पाएंगे। स्टीफन कोवी का विचार।
शार्पन द सॉ एक समग्र जीवन की ओर कदम है। इसका मतलब है कि आप खुद को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से निखारते रहो। कहानी, राहुल की जिंदगी में बदलाव। राहुल एक कॉर्पोरेट कर्मचारी था जो हर दिन काम में इतना डूबा रहता था कि उसकी सेहत खराब होने लगी। दिन ब दिन तनाव बढ़ता गया और काम में भी उसकी उत्पादकता कम होने लगी। फिर उसे शार्पन द सॉ के बारे में पता चला। उसने रोज सुबह 30 मिनट मेडिटेशन करना शुरू किया, सप्ताह में 3 बार जिम जाना शुरू किया, हर महीने नई किताब पढ़ना शुरू की और अपने परिवार के साथ समय बिताना भी अपनी आदतों में शामिल किया। 6 महीनों में न केवल उसकी ऊर्जा बढ़ी बल्कि उसका मन भी शांत हुआ। उसकी टीम में उसका प्रदर्शन बेहतर हुआ और वह खुश रहने लगा। महत्वपूर्ण सीख। खुद को पूरी तरह से निखारो, न कि सिर्फ काम करो। निरंतर सीखो और अपनी ऊर्जा बनाए रखो। संतुलित जीवन अपनाओ। व्यावहारिक सुझाव। 1 दिनचर्या में व्यायाम शामिल करें। 2 हर दिन कुछ नया सीखें। 3 अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। 4 ध्यान या प्रार्थना के लिए समय निकालें। 5 अच्छी नींद लें। एक्स्ट्रा टिप्स। जब आप खुद को निखारते रहेंगे तब आप जीवन की हर चुनौती के लिए तैयार रहेंगे। एग्जाम्पल एक्टिविटी। इस सप्ताह अपने जीवन के 4 पहलुओं में से किसी एक पर ध्यान केंद्रित करें। देखें कि वह बदलाव आपके दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है। शार्पन द सॉ आदत जीवन को संतुलित, खुशहाल और सफल बनाती है। यह आपको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। लगातार खुद पर काम करें ताकि आप जीवन में लगातार सुधार कर सकें। ये 7 आदतें जीवन बदल सकती हैं। दोस्तों, ये थे स्टीफन आर कॉवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की प्रमुख आदतें। अगर आप इन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे तो न केवल आप सफल होंगे बल्कि आपकी जिंदगी में संतुलन, खुशी और आत्मसम्मान भी आएगा। हर आदत पर ध्यान दें, उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करें और देखें कैसे आपकी दुनिया बदलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप इन आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे? कमेंट में बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रभावी बनिए। धन्यवाद।